जय सिया राम, नमस्कार। मैं सिद्धांत प्रोथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए और हम सबको इस समझना चाहिए, जो भी हम संगीत को परस्यू कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, इसकी शिक्षा ले रहे हैं और करियर बनाने के बारे में हम सोचते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा ये आ जाता है कि रियाज़ पर नहीं बैठते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर मुझे कभी-कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि रियाज़ करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ तानपुरा लेकर, हारमोनियम लेकर बैठ जाना नहीं है। प्रैक्टिकली तो वही है, बट सिर्फ़ वो भी नहीं होता। आपका चलते-फिरते, आपका ज़हनी तौर पर रियाज़, आपके सोच-विचार में रियाज़ भी उस तरीके से काम करता है। आपको हमेशा ये भी एक बात मानता हूँ कि 24 घंटा तो आपका मन नहीं करेगा रियाज़ करने के लिए। हज़ारों वजहें हो सकती हैं, घर गृहस्थी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई नो, मैं समझ सकता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ों से मैं भी गुज़रा हुआ हूँ और मैं भी गुज़रता हूँ, तो मैं भी समझ पाता हूँ कि हर वक़्त तो मन नहीं करता, मगर हमें साथ-साथ में ये भी एक चीज़ को सोच कर चलना है कि जब-जब हमारे पास खाली वक़्त है, जब-जब हमारे पास समय है, तब तक हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें, एक टच में तो ज़रूर रहें कि हम रियाज़ करते रहें। अब बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से सीख रहे हैं, उनके पास बहुत सारा कंटेंट हो गया है, चीज़ों को अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा रियाज़ कब करें। हालाँकि एक मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। बट यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान आ चुका है, अब मान ही नहीं रहे हैं उसको। उसको अ, या तो कभी-कभी ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं है, या कोई भी सिचुएशन आती है तो वो हमारे रियाज़ के ऊपर इफ़ेक्ट डालने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी आपको अपने साथ थोड़ी-सी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है। और ज़ोर ज़बरदस्ती भी इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब अब जैसे अगर किसी को करियर बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा कलाकार बनना है, बहुत सुरीला आर्टिस्ट बनना है, सुरीला सिंगर बनना है, और मुझे ये तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी गाने बजाने में है या उससे बाहर भी, जिन-जिन चीज़ों के लिए मेरे अंदर चाहते हैं, उनको सीखने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर मेरे गुरुजी मुझे हर रोज़ ही बोलते रहें कि रियाज़ पर बैठो, रियाज़ पर बैठो, रियाज़ पर बैठो, रियाज़ पर बैठो, या मुझे अगर किसी से बार-बार सुनना पड़े, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहने वाले हों, मेरे घर वाले हों, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, कोई भी हों इस दुनिया में, अगर उनको मुझे अगर बार-बार बोलना पड़ रहा है कि आज रियाज़ नहीं हुआ क्या? आज रियाज़ पर नहीं बैठे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो थोड़ी-सी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी इंसान को अपने किसी भी कार्य से प्यार होता है तो उसको किसी से भी सुनने की या किसी की भी हुकूमत की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद से अपने मन से उस काम को करता है, और फिर उसमें रंगत भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ज़बरदस्ती किसी काम को करवाया जाता है तो चीज़ें थोड़ी-सी ऊपर-नीचे तो होती ही हैं, मगर अगर वो खुद के मन से ही वो काम अगर कर दिया जाए तो सोने पर सुहागा है। उस बात की रंगत ही कुछ और है, उस बात की खुशबू ही कुछ और है। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, और ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब आपके पास आपको गर्मी लग रही है, पंखा तो है आपके पास, है ना, या एसी है या पंखा है, कुछ भी है, मैं अभी पंखे का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पंखा है, मगर पंखे के हो जाने से तो सॉल्यूशन नहीं है, उसको चलना पड़ेगा। और पंखे को खुद से कभी पता नहीं लगता कि आपको पसीने आ रहे हैं या गर्मी लग रही है। आपको खुद, या अगर आपका हाथ वाला पंखा है तो आपको हाथ से मेहनत करके ही उसको हिलाकर हवा लेनी होगी। खुद से पंखा, अपने आप जादुई पंखा तो वो है नहीं, हम हैरी पॉटर की दुनिया में या सोन परी की दुनिया में नहीं है, राइट, कि हमने जादू किया या चुटकी बजाई तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। हमको वो खुद मैन्युअली उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक वाला पंखा है तो आपको उठकर स्विच बोर्ड तक तो जाना पड़ेगा, आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है, मगर ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, खुद से वो ऑन नहीं होने वाला। आपको भूख लग रही है तो खाना बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप खाने की सामग्री लेकर आ गए, वो खुद से बनकर तैयार होकर, उसको कभी पता नहीं लगेगा कि आपको भूख लग रही है, ये सिर्फ आपको पता है। तो आपको खुद से उठकर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद खाना बनाना पड़ेगा, अपना पेट आपको खुद भरना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम चीज़ें आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं। हाँ, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके पास ज्ञान तो आ गया ना,
अब आप जानते हैं आवाज़ का लगाव क्या है, पलटा कैसे बनता है, अलंकार कैसे होते हैं, राग क्या चीज़ है, गाने क्या चीज़ है, रियाज़ कैसे करना है, क्या करना है। ज्ञान तो आ गया, उसको यूज़ कब करेंगे? कब करेंगे? और फिर आप कहीं न कहीं ये पछता भी रहे होते हैं। ये मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ये मैं अपने से अलग बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सुनाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हम सभी की खामियाँ हैं, ये हम सबको मिलकर ठीक करना है और इसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पलटे की टेक्निक हमारे ज़हन में आ गई है, मगर वो जब हमको टेक्निक पता लग गई है, तो उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ़ उससे तो कुछ नहीं होगा ना, उसको लेकर तो रियाज़ करना पड़ेगा। उसको बिना रियाज़ करे तो वो किसी काम का ही नहीं है। ज्ञान रखा हुआ है, ज्ञान पड़े-पड़े सड़ रहा है। अगर उसका यूज़ ही करना हमको नहीं आया, तो उस ज्ञान के मतलब होने जैसा और ना होने जैसा वो एक ही समान है। वो हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? हम यूज़ तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज से जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, मुझसे नहीं, अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप संगीत को कितना प्यार करते हैं, पहले आप देख लीजिए। और अगर आप बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आज तक आप अपने इन चीज़ों में कमी लेकर आए हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल लेकर नहीं आएँगे, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। और मैं फिर आपको ये बोल रहा हूँ, ये हमेशा ऐसा ही ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा तानपुरा, तबला, हारमोनियम के पास होंगे या एक अपने स्थान पर होंगे, अपने मन पसंदीदा जगह पर होंगे, तभी आप रियाज़ कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। चलते-फिरते, चाहे वो तान बनाना हो, चाहे वो ताल की लयकारी का रियाज़ करना हो, इस तरह का भी बहुत रियाज़ हो सकता है, बस शर्त ये है कि कम से कम करिए तो सही। करना ज़रूरी है। म्यूज़िक का रियाज़ करने से पहले आपका माइंड म्यूज़िकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, बैठी हुई होनी चाहिए कि आपको वो काम करना है, उसके ऊपर काम करना है, वो चाहत अपने अंदर लेकर आइए। खुद ब खुद रियाज़ नहीं होगा। संगीत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने परेशान हैं या आप किस हालात में हैं, किस हालात में नहीं हैं। संगीत को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। यकीन मानिए, और ये बहुत प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ, है ना? आपको खुद उसको लेकर मांझना पड़ेगा। और अगर आप उसको सहारा बना लेते हैं, आप उसको प्यार का एक ज़रिया बना लेते हैं, तो देखिए वो कितनी खूबसूरती से आपके लिए काम करता है। वो आपके हर एक सुख-दुःख में आपका संगीत आपका साथ देगा, सबसे पहले। आपका जो मन खुश रहेगा, वो आपके रियाज़ करने से बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। और चलते-फिरते अगर आपके ज़हन में लयकारी भी है, तान भी चल रही है, गिनते-गिनते आप चल रहे हैं, तो देखिए उसका आनंद बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो संगीत चाहे तो आपकी पूरी की पूरी दुनिया पलट सकता है, बस शर्त ये है कि आप उसको थोड़ा मांझना शुरू कीजिए, उसको रियाज़ करना शुरू कीजिए। बैठकर सिर्फ़ परेशान नहीं होना, सिर्फ़ परेशान अगर होते रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। और अब जैसे बहुत सारे लोग बिज़ी होते हैं, नो डाउट, हर किसी की अपनी-अपनी लाइफ़ है, हज़ारों लाखों ज़िम्मेदारियाँ मैं तो बोलूँगा। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, कुछ उसके ऊपर पड़ जाती हैं, कुछ वो खुद ब खुद उठा लिया करता है, दोनों चीज़ें हैं। तो अब ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो कभी-कभी मन डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल होता है। तो जिस वक़्त मन नहीं कर रहा है, उस वक़्त छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मगर उसके बाद आप ये भी देखिए कि उसको छोड़े हुए कितना वक़्त हो गया है। अगर आप 1 दिन परेशान हैं, ठीक है, 1 दिन का रेस्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं, मगर दूसरे दिन तो आप उसको ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत समझ के आप उसको रियाज़ चाहे कुछ देर करें, मगर आपको करना ज़रूर चाहिए। उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके ज़िंदा रहने के लिए आपको साँस लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जैसे कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, पानी जो आप पीते हैं, उसकी ज़रूरत है। उसी तरीके से उसको एक बेसिक नीड्स में अपनी अगर आप डाल देते हैं, अपनी रूह की ग़िज़ा उसको बना लेते हैं, यानी कि आत्मा का खाना, आत्मा को जो सुकून मिलता है उसकी अगर आप चीज़ उसको बना लेते हैं, तो देखिए आप उसके बिना रह नहीं पाएँगे। उसके लिए अब ये मेरे बोलने से नहीं होगा, मुझे मालूम है। बस मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि इतना प्यार आपको अगर है संगीत से, तो आपको खुद ब खुद उन चीज़ों को लेकर बैठ जाना चाहिए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अभी भी आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप ज़िंदा हैं। आप ज़िंदा हैं, मरे नहीं हैं। आप ये वीडियो भूत बनकर नहीं देख रहे हैं मेरी यूट्यूब पर, आप ज़िंदा हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसको आज अभी से ही इस बात को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और जब भी वक्त लगे, और कभी-कभी वक्त लगे या ना लगे, वक्त निकालिए और रियाज़ पर बैठिए। संगीत में अपना अधिक से अधिक समय देने की कोशिश कीजिए, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो।
है ना? तो इन सब बातों का आपने बहुत बखूबी ख्याल रखना है और ज़रिए कभी-कभी अच्छा यहाँ पर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफ़लाइन में सीखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन में सीखते हैं। अब जो ऑनलाइन में सीख रहे हैं सोच रहे हैं कि अगर हम ऑफ़लाइन में होते तो फिर हमारे सीखने का कुछ अंदाज़ ही अलग होता या कुछ चीज़ें अलग होती, कुछ बात ही अलग होती। तो इस चक्कर में भी अब वो ये सोचते जो ऑनलाइन सीख सकते थे, वो भी नहीं सीख पाते, उससे भी चले जाते हैं। तो अब ऐसे में फिर उनका और ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है कि अब तो और अच्छा नहीं लग रहा है, तो और रियाज़ पे नहीं बैठेंगे। तो ये बेवकूफ़ी, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। जिस वक़्त जैसा भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एकदम भरपूर उसका फ़ायदा उठाइए, उससे आनंद लीजिए, उससे ज्ञान लीजिए और रियाज़ पर बैठिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफ़लाइन सीखते हैं, मगर वो फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल होता है, रियाज़ की कमी, दिमाग की कमी। दूसरा जो बहुत सारे ऑनलाइन जो सीख रहे होते हैं, उनके अंदर रियाज़ का जज़्बा भी बहुत होता है, वो करते भी बहुत हैं और दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है, तो उनके साथ चीज़ें फिर एकदम विपरीत चलती हैं। वो ऑफ़लाइन वालों से ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं और कभी-कभी ऑफ़लाइन वालों का रियाज़ और दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऑनलाइन में नहीं चल पाता। अब चल नहीं पाता तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन की वजह से, उनका नेचर ही वैसा है या वो ज़्यादा अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, तो उनकी कमी है। तो इसके ऊपर एक काम करके इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, इन सबको ठीक किया जा सकता है। कहने की बात ये है, जब जैसे वक़्त आपके पास आ रहा है, वेस्ट मत करिए। ये वक़्त जो जा रहा है, कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। ये गोल्डन टाइम है, एक गोल्डन पीरियड आपकी ज़िंदगी का। इसको भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाइए, इसको जीना सीखिए, बहुत अच्छे से रियाज़ कीजिए। समय बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हैं, हमारा संगीत बहुत कीमती है। संगीत को हमेशा अच्छे कलाकारों की ज़रूरत महसूस होती है, तो संगीत की ज़रूरत भी आप अपनी तरफ से संगीत का रियाज़ करके, उसकी सेवा करके उसको प्रदान कीजिए। उसके लिए हाज़िर हो जाइए और पूरे जगत में आपकी एक सुरीली आवाज़, आपकी मीठी आवाज़ को गूंजा दीजिए और सबको एक बार दिखा दीजिए कि हाँ, हमारे संगीत में कितनी खूबसूरती है और आपके रियाज़ में जो आपने जो मेहनत की है, वो भी अगर सबको नज़र आए तो फिर उसका आनंद, उसकी बात फिर कुछ और ही है। ठीक है? तो मैं आप अपनी तरफ से मैं तो क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुरु, उस्ताद, पंडित तो नहीं हूँ, मगर मैं एक छोटा-सा शिष्य ही हूँ आपकी तरह। तो बस मैं हाँ, बट दुआ तो ज़रूर मैं दे सकता हूँ और प्रार्थना ज़रूर कर सकता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा रियाज़ करें। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी हो, सुरीली हो, बहुत ज़्यादा सीखिए, बहुत अच्छे से ज्ञान लीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफ़लाइन, कुछ भी मिस मत कीजिए। परिस्थिति के हिसाब से देखिए, ज्ञान लेना बंद मत कीजिए, ज़रूर सीखिए और बहुत रियाज़ कीजिए और आप मेरे दिल से ये मैं अब बात बोलता हूँ कि अगर आप अच्छी नीयत से रियाज़ करने बैठते हैं और इस तरह का जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वक़्त निकालते हैं, तो मैं ज़रूर ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप 1 घंटा रियाज़ करते हैं, तो उसका दुगना आपको ज़रूर वो फल प्रदान करे। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा पूछनी है, समझ में नहीं आती हैं या आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, म्यूज़िक के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो आप मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज़ सेशंस जॉइन कर सकते हैं, जो कि 2020 से लेकर अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। 5 साल का वक़्त इनको हो चुका है और ये सेशंस हर महीने होते हैं। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, बेसिक्स वालों के लिए भी ज्ञान है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, एडवांस लेवल वालों के लिए भी है। सुबह, शाम दोनों वक़्त के सेशन होते हैं, उसमें हम पलटा, अलंकार, ताल, तबला, वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस कल्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस प्रोडक्शन, उसके अलावा राग, बंदिश, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, बॉलीवुड सॉन्ग, भजन, गज़ल, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं और 2-2 घंटा रियाज़ भी करते हैं। अगर आप इस चीज़ के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो बीच-बीच में आपने देखा होगा एक नंबर बीच में आ रहा था, एक बार मैं आपके लिए दोहरा भी देता हूँ, 9953107615। इस नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अगर आप वहाँ पर आप हाय, हेलो, नमस्ते आप कुछ भी लिख के भेजेंगे तो हमारे लाइव रियाज़ सेशंस की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएँगी। तो अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो आपका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत होगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। नमस्कार।